अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब सबसे पहले तो आप ये ज़रा सीनरी चेक करें। ये ट्रीज़ इतने खूबसूरत कलर्स अपने बिखेरते हुए इतने अच्छे, और क्योंकि चंद ही दिनों में जो है ना ये जो है ना लीव सब ये ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इसके जो है ना विंड वगैरह होती है, हवा तेज़ चलती है, रेंस वगैरह का आगे सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो सब जो है ना ये गिर जाएंगे। लेकिन आज जो है ना बस इसका जो मज़ा है वो देखें आप। कलरफुल ट्रीज़ और ऑरेंज ग्रीन और ब्राइट सनलाइट में जो है ना ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सामने देखें जो ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर पीछे से लाइट पड़ रही है सन की, एकदम से इतने ब्राइट, इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। इतना मुझे लगता है कि ये मेरा कैमरा जो है इंसाफ नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रियल में देखने का जो मज़ा है वो अपना ही मज़ा है। तो जनाब यहाँ से इन खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए हम जा कहाँ रहे हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग आए थे, और दुबई से जब हम लोग कनाडा मूव हुए थे तो हम लोग कितना रेंट देते थे, कौन सा एरिया था, हम कहाँ रहते थे, और किस तरह से हम कितना रेंट कितना था हमारा, और क्या क्या हमें मुश्किलात हुई वहाँ पे, क्या आसानियाँ हुई। तो खैर जनाब वहाँ चलते हैं और मैं आपको चल के दिखाती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देखें। अब हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे यहाँ से, और ये जनाब यहाँ पे है मॉल एक काफ़ी बड़ा। यहाँ पे जो है ना इसमें क्या है, ये इसमें जो है ना आपको मेट्रो ग्रोसरी के लिए, और लाइब्रेरी है, टिम हॉर्टन्स, और यानी कि छोटी मोटी जो भी आपने, एक देसी स्टोर भी था यहाँ पे, वो भी अब यकीनन यहाँ पे अभी भी होगा, लेकिन जो है ना आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती थी। तो ये लेफ़्ट साइड पे हम अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल हमारा अभी बंद है, हम वेट करना होगा हमें। तो जनाब यहाँ से जो है ना ये देखें, ये सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, वहाँ हमने जाना है। तो जनाब हम ऊपर से घूम के यहाँ तक आ चुके हैं, और ये बिल्डिंग है 1970 के बिल्कुल सामने 2150 रोश कोट, ये एरिया रोश कोट कहलाता है। तो जनाब ये 2150 जो है ना ये हमारी बिल्डिंग हुआ करती थी, हम लोग यहाँ रहते थे। ये सामने बिल्कुल बस आती थी स्कूल की बच्चों की, हम लोग ऊपर से आते और बस इनको ड्रॉप करके, बच्चे जब बस इनकी चली जाती तो फिर हम लोग जो है ना फिर हम लोग जाते। तो खैर जब हमारी आगे चलते मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि ये देखिए हम गाड़ी कहाँ पार्क करते थे। पार्किंग बेसिकली ऊपर भी होती थी और नीचे भी। नीचे वाली थोड़ी सी महंगी थी, वो इसलिए कि इंडोर है, सेफ़ है। दूसरा ये है कि ऊपर आपको स्नो, जब विंटर होता है तो आपको स्नो साफ़ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ नीचे आपको स्नो नहीं साफ़ करनी पड़ती। यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग $55 या $60 हम लोग दिया करते थे पर मंथ। तो इसका ये था कि हमने लास्ट में बिल्कुल एंड में जाके हमारी पार्किंग होती थी। एंड में पार्किंग लेने की एक वजह ये भी थी कि एटलीस्ट यहाँ पे सेफ़ रहेगी, और कोई पास से गुजरते हुए कोई स्क्रैच या कुछ ऐसा वैसा जो है ना वो नहीं हो सकता, चांस कम होते। तो खैर जनाब ये थी हमारी पार्किंग, और अब आपको बाहर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अब हम गाड़ी पार्क करते हुए यहाँ से जो है ना फिर हम लोग वापस जब भी आते थे तो यहाँ से गाड़ी निकालनी है और फिर हम लोग ऊपर चले जाते थे। एक्चुअली इसका फ़ायदा यही होता था हमें कि जो है ना यहाँ हमें स्नो साफ़ नहीं करनी पड़ती थी इंडोर, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जॉब पे जाना, फिर एकदम से जो है ना पहले अगर बाहर हम रखते हैं गाड़ी पार्क करते हैं तो हमें पहले सबसे पहले उठते तो ये अपनी जो है ना इतनी विंटर में जो है ना गाड़ी साफ़ करना, गाड़ी की जो है ना अपनी पार्किंग लॉट जो है ना वो साफ़ तो कर देते थे, लेकिन जो है ना उसमें ये था कि खुद से भी करनी पड़ती थी, गाड़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो होती थी। तो खैर जनाब इसलिए थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ इसका कि इंडोर ही पार्किंग लेनी चाहिए। हम यहाँ पे आके जो है ना पार्क किया करते थे, और फिर जो है ना चले। मैंने हमजा से मैंने बोला भी था एक्चुअली, गाड़ी अब फंसा ली है भाईजान ने। तो खैर यहाँ से जो है ना बस इसको यही था कि अब मैंने कहा था बाहर से हम लोग ना दिखा के सिर्फ चलते हैं, तो नहीं, हमने अंदर चल के दिखानी है हम गाड़ी पार्क कहाँ करते थे। तो खैर जनाब अब चलते हैं ऊपर, मैं आपके चल के ऊपर वाली पार्किंग भी दिखाती हूँ। यहाँ से यूँ जाके तो ये राइट साइड पे हम लोग ऐसे मुड़ेंगे, यहाँ से टर्न करेंगे तो यहाँ सीधा ऊपर जाएंगे। तो ये सामने हमारे जो है ना यहाँ पे है विज़िटर पार्किंग। यहाँ पे जो भी आपको मिलने के लिए गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये विज़िटर पार्किंग की यहाँ पे स्पेस होती है 8-10 गाड़ियों की। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना गाड़ियाँ लगा सकते हैं जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं। तो खैर जो ऊपर है ये वाला एरिया जो है ना ये है सब
जिन्होंने ऊपर की पार्किंग लेनी होती है। यहाँ पे थे $30 या $35 पर मंथ, पर ईयर कह रही थी, पर मंथ। तो जनाब यहाँ पे अगर किसी ने लगानी हो तो 35 वो करती थी। अब का मुझे नहीं अंदाज़ा, कि ज़ाहिर बात है अगर रेंट इतना ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा हो गया है तो अब जो है ना इसकी पार्किंग की भी स्पेस लेने के लिए आपको जो है ना ज़्यादा ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो खैर जनाब ये हमारा, ये मेरे ख्याल से 12 या 15 इतनी इसकी जो होंगी फ्लोर्स होंगे। हमारा 4th फ्लोर पे होता था और 402 पे हम लोग रहा करते थे। तो जनाब यहाँ से जो है ना हम लोग चलते हैं और आपको फिर आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ ये देखें राइट साइड पे यहाँ बस आया करती थी बच्चों की, यहाँ हम लोग बच्चों को छोड़ते। ये सारा एरिया मुस्लिम्स का है, मोस्टली मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये सामने 1970 और वो पीछे जो नज़र आ रही है वो 1980। तो जनाब यहाँ पे जो है ना ये सारे मुस्लिम्स हैं, यहाँ रहते हैं। और राइट साइड पे हमारे ये बिल्डिंग्स हो गई और लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है ना वो है, क्या कहते हैं इसको, ये सारा मॉल वगैरह जो हम लोग घूम के ऊपर से हैं। तो जनाब आजकल जो इसकी जो हम जब रेंट हम लोग दिया करते थे 1100-1200 पर मंथ था, डॉलर, कैनेडियन डॉलर। तो अब जो है ना उस वक्त हमने लिया था 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। अब ये देखें कि सिंगल बेडरूम की डबल से भी कहीं ज़्यादा जो है ना इसकी हो चुकी है। $2645 जो है ना इसकी अब 1 बेडरूम की इतना इसका रेंट है। तो जनाब खैर ये तो था। और अब हम आगे चलते हैं। ये देखें राइट साइड पे जो है ना यहाँ जाते हुए इस साइड पे भी रोड जाता है, तो आगे स्कूल था, वहाँ हब क्लासेस होती थी छोटे बच्चों की। अब वहाँ जाके बच्चों को लेके जा सकते हैं, वो बिल्कुल टोटली फ्री होती हैं बच्चों की। तो खैर वहाँ पे जाके न्यू कमर्स अपने बच्चों को वहाँ पे अर्ली लर्निंग एजुकेशन जो होती है ना वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। साथ पेरेंट्स को वहाँ पे रहना पड़ता है, वहाँ पे टीचर्स भी होती हैं। तो खैर जनाब ये लेफ़्ट साइड पे हमारे वही मॉल है जहाँ पे मेट्रो है, लाइब्रेरी है और अंदर जो है ना आपको सब ग्रोसरी वगैरह का, टिम हॉर्टन्स और ये वो सब कुछ यहाँ पे है। सर्विस ऑन्टेरियो भी इसी में है, कुछ रिन्यू अगर करवाने डॉक्यूमेंट्स वो करवा सकते हैं। तो खैर हर चीज़, ये एरिया इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग जो न्यू कमर्स के लिए कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ मिल जाती है। बाकी बच्चों के पिक एंड ड्रॉप्स का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता बिल्डिंग्स में। यहाँ पे बिल्कुल सामने साथ ही जो है ना आपके जो है ना बस आ जाती थी नीचे बिल्डिंग में, जस्ट हमने वहाँ तक छोड़ना होता था। और स्कूल बच्चों का ये सामने अगर सिग्नल है तो अगर हम सीधा जाते हैं तो आगे जाके इनका थॉर्न लॉज पब्लिक स्कूल हुआ करता था। तो खैर उस स्कूल में जो है ना ये बच्चे जाया करते थे। और ये राइट साइड पे अगर हम यहाँ से जाते हैं तो आगे थोड़ा सा जाके हमें ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो है ना यहाँ पे वॉलमार्ट और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो खैर जनाब ये एरिया अच्छा है न्यू कमर्स के लिए, यहाँ पे आके रहना चाहिए। यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत सारे हैं और आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना सब ग्रोसरी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है। तो जनाब ये तो था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।